हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत मज़े में होंगे। और आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके सामने अपने चैनल कंसेप्चुअल ज्ञान पर। और आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हमारा सर्कल चैप्टर क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक है। इसका एप्लीकेशन यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट ज़्यादा किए हुए हम लोग सीधा चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इस टॉपिक में हम लोग कैसे डिस्कस स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। तो हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम से, एंड देन आई ड्रॉ द डायग्राम और फिर मैं इसके प्रूफ को आपको डिस्कस करूँगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स नॉट वेस्ट मोर टाइम। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि हमारा जो भी सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, लेट अस ड्रॉ सर्कल। पहले मैं ड्राइंग दिखा देता हूँ, उसे समझा देता हूँ ताकि आप स्टेटमेंट खुद से फ्रेम कर लो। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए, तो पहले सर्कल बनाते हैं। दिस इज़ आवर सर्कल एंड लेट अस टेक एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। कोई भी एक पॉइंट लेकर के इस सर्कल पर टेंजेंट बनाते हैं। So we had taken a circle with some center O, might be possible. If it's not possible, if it's not necessary, then we should ignore the showing the center as well. तो अभी देखिए, आपने यहाँ पर एक पॉइंट P ले रखा है, लेट अस सपोज इट, ठीक है। और इस पॉइंट P से अगर हम ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं, ओके, तो इस पॉइंट P से जो हमने ट्रायंगल को ड्रॉ किया, तो अभी टॉपिक ये आपका जो हमारा थ्योरम है उसका नेम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो सेगमेंट की अंडरस्टैंडिंग आई होप, मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को ऑलरेडी है। मे भी किसी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा तो मैं उनके लिए बता देता हूँ सेगमेंट क्या होता है। मैं फटाफट बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए, सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट जो होता है सर्कल के सर्कुलर रीजन का पार्ट होता है, जिसे हम एक कॉर्ड और एक आर्क से इनक्लोज करके ऑब्टेन करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा सेगमेंट है। तो व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ दिस सेगमेंट। और हमारे पास दो सेगमेंट्स होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। तो व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ द सेगमेंट। तो सेगमेंट का डेफिनेशन हम लोग इस तरह से बता सकते हैं, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड एंड एन आर्क। ओके, दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन। ओके, तो ये हमारा माइनर हो गया। जस्ट अ मिनट, दिस इज़ आवर माइनर सेगमेंट, ठीक है। एंड ये जो हमने अनशेड करके रखा है, जिसको शेड नहीं किया, ये हमारा मेजर हो जाएगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द माइनर एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द मेजर वन। सॉरी। सो ऑल्टरनेट सेगमेंट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लीजिए, that minor and major both are alternative to each others. If I'll talk about the alternative of major, so you should answer minor. If I'll talk about the alternative of minor, so you should say the answer as major segment. Fine. So I hope now I've given the basic idea of or conceptual idea of this segment, major, minor, as well as alternate segment. So now let us continue with our topic. Okay, so हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट का स्टेटमेंट। अभी मैंने इसको बताया नहीं। देखिए, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, दिस इज, लेट अस सपोज दिस वन इज थीटा। तो ये एंगल जो होगा, दिस इज द कॉर्ड विच इज़ फॉर्मिंग एन एंगल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट विद द टेंजेंट। सो ये जो एंगल बना, तो ये इस सेगमेंट में फॉल कर रहा है, ये वाले में, माइनर वाले में। तो इसको ऑल्टरनेटिव हो गया मेजर। तो अभी हमारा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, तो ऑल्टरनेटिव सेगमेंट में जो एंगल बनेगा कॉर्ड्स के थ्रू, वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो अगर हम इसको एग्जैक्टली थीटा से ना डिनोट करके अल्फ़ा और बीटा ले लेते हैं, और
एक एंगल को थीटा जूम करके दूसरे वाले को भी थीटा दिखा देंगे तो हो जाएगा काम हमारा। चलिए ओके, अभी हमने अल्फ़ा थीटा की जगह पर अल्फ़ा और बीटा इन दोनों एंगल्स को ले रखा है और हमें एग्जैक्टली प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा। तो अब मैं स्टेटमेंट इसका बता देता हूँ और फिर हम लोग प्रूफ की बात कर लेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है इसका बताएंगे हम लोग। द एंगल मेड बाई अ कॉर्ड एंड द एंगल मेड बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ tangent at the point of contact is equal to the angle made by the two chords in the alternate segment. I hope all of you have got it. In the alternate segment, here is our alternate segment, this one. Okay, so these are the two chords which is framing an angle in the alternate segments. So alternate segment theorem states that the angle made by the two chords in the alternate segment is equal to the angle made by a chord and the tangent at the point of contact of the tangent. I hope that this statement might be clear. And regarding the writing of the statement, so that you can easily get on the this Google and all. So I'm not writing the statement right over here. I'm just directly moving on to the proof of this theorem, so that the length of the video could not be very large and all of you can see the whole video in a very less time and get the idea, get the conceptual gyan exactly of the topic, the theorem. Chalo, let us continue it. ओके तो अभी प्रूफ के लिए हम लोग एक फ्रेश डायग्राम फिर से बना लेते हैं। थोड़ी इसकी थिकनेस को घटा लेते हैं ताकि आपको साफ साफ सारी चीज़ें दिखें। ये थोड़ा हम बड़ा सर्कल बनाएंगे। यस परफेक्ट। रफली हमारी इतनी परफेक्ट सर्कल बन जा रही है, इट्स रियली अमेजिंग। तो इधर अभी हम लोग सेंटर अज्यूम कर लेंगे। प्रूफ के लिए हमें सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वी विल टेक दिस वन एज आवर सेंटर। और यहाँ पर हम एक एंगल एक कॉर्ड से बना करके दूसरे कॉर्ड को यहाँ पर ले लेंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। देखिए ओके, तो एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा। आप चाहो तो एक एंगल इधर भी ले सकते हो और एक एंगल इधर भी ले सकते हो, दोनों ही एक एंगल्स इक्वल होंगे। तो हम लोग किसी एक को लेकर काम कर लेते हैं, दूसरा तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो ही जाएगा। ओके ओके, देखिए हमने फिगर बना रखा है। अगर हम लोग इसका कोई नाम भी नहीं देते हैं ट्रायंगल का, तब भी हमारा ये प्रूफ में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं डायरेक्टली। अभी लेट अस अज्यूम दिस एंगल एज थीटा and let us join these point, these radius, okay, so that it will give us some understanding to prove our result. तो अभी देखिए हमने ये थीटा मान रखा है एंड वी आर ऑलरेडी नोइंग वन थ्योरम कि हमारा जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फ्रेम करता है। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल फ्रेम करता है तो ये एंगल की वैल्यू जो है, दिस एंगल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर ये पूरा थीटा है तो ये पूरे का सम तो 90 है, तो डेफिनेटली इस एंगल की जो वैल्यू होगी, मैं इधर इसको लिखता हूँ, ये होगी आपकी 90 माइनस थीटा। और अभी आप देखिए कि अगर ये 90 माइनस थीटा है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये तो होप कि इसका नेमिंग हम लोग कर ही देते हैं। लेट अस डू इट, लेट अस गिव इट्स नेम ए बी सी ओ। तो ट्रायंगल ओ बी सी में एंगल ओ सी बी जो होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी बी जो हो जाएगा हमारा, दैट इज गोइंग टू बी ऑल्सो इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अभी इधर से एक काम करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। तो अभी ये परपेंडिकुलर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपने आप में होल्ड करता है। ये परपेंडिकुलर हमें ये अलाउ करता है कि हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से दैट दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल। तो अभी देखिए ये तो 90 है, दिस इज़ 90। अगर ये 90 है तो डेफिनेटली एंगल, लेट अस गिव द नेम ओवर हियर ऑल्सो ए बी सी डी। तो जस्ट मिनट, ओके देखिए, तो अगर ये एंगल आपका 90 हो जाएगा, एंगल ओ डी बी, तो डेफिनेटली ऑल ऑफ यू कैन ऑब्जर्व दिस ओवर हियर
कि एंगल ए बी ओ डी और एंगल डी बी ओ, इन दोनों का सम 90 होगा। तो अगर एक आपका 90 माइनस थीटा है तो एंगल बी ओ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। देखिए आपका इधर जो है एक एंगल है 90 माइनस थीटा, हम लेटर सपोज इसको मान लेते हैं एक्स और वाई, और इसको करके दिखाते हैं। देखिए हमने मान रखा है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की सम जो है हमने राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर एक एंगल 90 हो गया तो डेफिनेटली उसके जो रिमेनिंग दो एंगल्स हैं उनका वैल्यू 90 हो जाएगा सम। तो हमने एक्स प्लस वाई इक्वल 20 रख रखा, और एक एंगल की वैल्यू आप चाहो उसको एक्स मानो चाहे उसको वाई मानो, डजेंट मैटर, 90 माइनस थीटा आपने उसको ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। तो अगर मैंने 90 माइनस थीटा प्रूफ कर रखा है तो मैं एक्स की जगह पर 90 माइनस थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ, 90 माइनस थीटा प्लस वाई। देखिए कितना सिंपल कैलकुलेशन है, ये 90 डिग्री के बराबर आ गया। तो डेफिनेटली 90 90 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस थीटा को हम ट्रांसपोज करेंगे दैट साइड, तो वाई इज इक्वल्स टू थीटा। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, थीटा आ जाएगी। तो बहुत ही आसानी से हमने आपको यहाँ पर एक सिंपल कैलकुलेशन से ये प्रूफ कर दिया कि एंगल डी ओ बी की वैल्यू जो है वो थीटा हो जाएगी। तो अगर एक थीटा है तो दूसरी भी थीटा हो जाएगी। इट मीन्स व्हाट डज इट मीन कि ये दोनों मिल करके 2 थीटा बना देंगे। एंगल सेंटर पर जो एंगल फ्रेम हो रहा है, ये जो सेंटर पर एंगल फ्रेम हो रहा है, ये एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, इस एंगल की वैल्यू जो हो गई आपकी बी ओ सी की, वो हो जाएगी 2 थीटा। तो एक हमारा यहाँ पर थीटा बन गया, एक छोटा सा थीटा मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो अभी हमें ये भी थ्योरम पता है सर्कल से। तो ओके, तो हमें क्या पता है कि अगर कोई कॉर्ड किसी सेंटर पर एक एंगल फ्रेम करता है या सबटेंड करता है तो वो जो होता है वो डबल होता है। कौन से एंगल का, जो वही कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर, रिमेनिंग सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर क्या करता है, फ्रेम करता है। इसको आप आर के टर्म से भी एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये पता है कि सेंटर पर अगर कोई कॉर्ड एंगल बना रहा है, ठीक है, तो वो एक्चुअली में डबल होता है। उसी कॉर्ड से अगर हम दो और कॉर्ड्स निकाल कर रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बनाते हैं एंगल तो उसका डबल हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमें ये पता चल गया कि इन दोनों एंगल एक थीटा थीटा, तो पूरे एंगल का सम 2 थीटा। तो अगर ये पूरा एंगल, मैं इधर देखिए मैं इसको रफ कर दूंगा अभी, ये पूरा एंगल आपका 2 थीटा है, अगर ये पूरा एंगल आपका 2 थीटा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी वैल्यू उसकी हाफ हो जाएगी। तो 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, 2 थीटा का हाफ हो जाएगा थीटा। तो इट मीन्स ये एंगल भी हमने प्रूव कर दिया थीटा। अच्छा मैं इसको अब रब कर देता हूँ ताकि थोड़ा फ्रेशनेस आ जाए। देखिए तो हमने इसको रब कर दिया। तो अभी मैंने आपको ये ऑलरेडी समझा रखा है कि हमारी इसकी वैल्यू जो आ गई है वो 2 थीटा आ रखी है। तो मैं इसको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ, ये एंगल को, ये इस पूरे को इस तरह से। तो ये हमारा 2 थीटा हो गया। तो अगर ये 2 थीटा हो गया तो व्हाट वी कैन से अबाउट दिस एंगल, एंगल बी ए सी, द एंगल framed by the chord in the alternate segment, that is also going to be theta. तो it means we have proved our result। और मैंने ये थोड़ा वर्बली किया है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर थोड़ा रिटन स्टेटमेंट भी आप दिखा दो स्टेप बाय स्टेप तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रूफ, इसका एप्लीकेशंस आपके इंपॉर्टेंट है। तो आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए इसका, इसीलिए मैंने इसको वर्बली फटाफट कर रखा है। और मैं अब इसी पॉइंट पर इस वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि अब इससे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आप बच्चों को अच्छा लगता है इस चैनल का कंटेंट और आप चाहते हैं कि थोड़ा और मैं अच्छे कंटेंट लेकर के आऊँ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और कोशिश करेंगे कि अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी शेयर कर दें ताकि कुछ और बच्चों को जिनको अभी तक ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में नहीं पता है उनको पता हो जाए। और भी टॉपिक्स अगर आप चाहते हो या कुछ क्वेश्चंस आपको चाहते हो कि डिस्कस करा दिया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं श्योरली कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर अपलोड करा दूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।